ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 23/11/2022, 23 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन। अब यहाँ पर बाबा ने लौकिक में हमें क्या करना है वो यहाँ पर बताया है। यहाँ जो बाप समान बताया गया है वो ब्रह्मा बाप समान बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक बाप है ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कहा है, मतलब ईश्वर की सेवा करने वाला। खुदाई खिदमतगार मतलब ईश्वर की सेवा करने वाला। अब ईश्वर मतलब बाबा। तो मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। मतलब ब्रह्मा बाबा जैसे आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी की सेवा कर रहा है, दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें शिव बाबा ने कहा है, मतलब ही भगवान ने उन्हें कहा है, ईश्वर ने उन्हें कहा है ना। मतलब वो ईश्वर की, भगवान की सेवा कर रहे हैं। वैसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और असुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बना रहे हैं। अब असुरी सोसाइटी मतलब जो भी है, हमारे चाल चलन सूरत सीरत से, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को प्रत्यक्ष करना और औरों को भी अपने जैसा बनाना। ये सेवा जो ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, वैसे तुम भी वैसे ही सेवा करो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा मनसा वाचा कर्मणा सभी तरफ से पूरी तरह से बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष ही करने वाले कर रहे थे, है ना, वही करते थे। तो वैसे बाप समान मतलब ब्रह्मा बाबा ने जैसे मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन सूरत सीरत सब तरफ से ज्ञान को प्रत्यक्ष किया, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को प्रत्यक्ष किया, बाबा को, शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया। ऐसे करके उन्होंने जी ईश्वर की सेवा की, भगवान की जो सेवा की, ऐसे तुम भी आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। जब हमें शौक होता है ना, तब हम अलबेले नहीं होते हैं। जब किसी बात का हमें शौक होता है, फॉर एग्जाम्पल लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि अगर हमें गाने का शौक है तो गाने सुनना, गाने गाना अगर हम सीख रहे हैं तो एक भी क्लास जो है वो हम ये नहीं मिस नहीं करते हैं। वो बहुत उमंग उत्साह से, हर्षोल्लासित होकर हम गाने के तरफ बढ़ते रहते हैं, है ना। गाना गाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वही दिमाग में चलते रहता है ना। या फिर कोई भी अगर कुकिंग का शौक है ना, तो फिर क्या होता है, वही दिमाग में चलते रहता है। जो शौक हमें होता है वो हम उमंग उत्साह से करते हैं और वो करने के बाद हमें थकावट महसूस नहीं होती है। अगर मुझे कुकिंग का शौक है तो मैं 25 लोगों का भी खाना बनाऊं ना, तो भी मैं थकावट महसूस नहीं करती हूँ। अंदर से मुझे एक संतुष्टता होती है, एक खुशी रहती है, आनंद रहता है ना, एक सुख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा शौक है ना। तो मुझे मेहनत नहीं लगती। बाबा जो कहता है ना कि मोहब्बत के साथ करो, मेहनत के साथ मत करो, है ना। वह तो जो हमें शौक होता है उसमें हमें मेहनत नहीं लगती है, फील नहीं होती है, मोहब्बत के साथ हम करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्विस का शौक रखो। मतलब किस तरह से करो, क्या करो, वही दिमाग में चलते रहना चाहिए। बाबा जैसे कहता है कि युक्तियां यूज करो, प्रयोग यूज करते रहो, योग के भी प्रयोग करते रहो, अपने लिए भी और औरों के लिए भी युक्तियां करते रहो। तो बाबा ने कहा, इसका ही मतलब बाबा ने क्या कहा है कि खुद धारण करो, औरों को धारणा करने का सहयोग दो, है ना। तो मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? कई बच्चे पुरानी दुनिया को भी भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं,
उसका कारण क्या है? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। अब यहाँ पर बाबा ने जो कहा है कि पुरानी दुनिया को भूलना है ना, ये बाबा ने लौकिक में और सूक्ष्म में दोनों तरफ कहा है कि आत्मा की भी पुरानी दुनिया भूलनी है। अब आत्मा की पुरानी दुनिया मतलब अभी तक बाबा का ज्ञान समझने से पहले तक हम जो भी हमारा स्वभाव संस्कार था, जो संस्कार हम यूज करते थे, है ना, जो हम अवगुण यूज करते थे, विकार के वश जो होते थे, उसको भूलना है ना। जो भी हमारा पहले वाला जो सोचने का तरीका था, बोलने का तरीका था, है ना, ज्यादातर ऐसे होता है ना कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बाबा का ज्ञान समझने से पहले तक जो मेरे साथ बात करेगा मैं उसके साथ बात करूंगी, जो मेरे साथ प्यार से बात करेगा उसके साथ मैं प्यार से बात करूंगी। यही हमारा चलता था ना। उस जो हमारा सोचने का तरीका था उसको भूल जाना है। बाबा तो पहले सोच पर ही काम करता है ना। जब हमारी सोच बदलती है तभी हमारे बोल भी बदलते हैं और तभी हमारे कर्म भी बदलते हैं। हम जो एक्शन में आते हैं, वर्ड्स और एक्शन दोनों तभी बदलते हैं जब हमारी थॉट प्रोसेस जो है, सोच जो है वो बदलती है। तो ये आत्मा के लिए भी बाबा ने कहा है। और पुरानी दुनिया मतलब बाबा के पास आने से पहले की हम जो मतलब ये मेरे पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है, सब बेस्ट फ्रेंड है। ये जो हमारी दुनिया रही हुई है ना लौकिक में, उसको भी भूल जाना है ना। मतलब जैसे पिछले जन्म का, लौकिक में जो हम जन्म मरण के चक्र में रहते, पिछले जन्म का हमें कुछ भी याद नहीं है ना। कौन मेरे पेरेंट्स थे, कौन मेरे युगल थे, मेरे बच्चे कौन थे भी या नहीं थे, कुछ भी हमें याद नहीं है। वैसे ही यहाँ पर वो भूल जाना है। तो कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते। उसका कारण क्या है? अब बाबा ने तो पुरानी दुनिया को भूलने के लिए कहा, आत्मा की भी और लौकिक की भी, फिर भी हम भूल नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? तो उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अब फिर से आज बाबा ने कर्म बंधन और कर्म संबंध के बारे में कहा है ना। इन शॉर्ट अगर बताना है तो कर्म बंधन, इसका मतलब हम देहभान में रहने की वजह से अपेक्षा के साथ, किसी न किसी अपेक्षा के साथ कर्म में आते हैं, है ना। कई बार तो ऐसे होता है कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं हम सेवा कर रहे हैं, है ना। अभी ये मेरे लौकिक परिवार है या जिनके साथ भी मैं रह रही हूँ, उनके प्रति मेरा कोई ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए अब बाबा ने कहा है तो सेवा समझकर करना है। तो हम उनके प्रति जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं, निभाते हैं, वो एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, 5 बार हुआ, उसके बाद में अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या सामने वाले से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, वो अगर हमारा नाम नहीं लेता है या महिमा नहीं करता है या हमारी तरफ देखता नहीं है, जितना इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए वो अगर देता नहीं है, तो फिर हमें हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है, अहंकार को ठेस पहुंचती है, या हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसी का फिर परिवर्तन होता है क्रोध में, है ना। या फिर वो अगर किसी और को अगर और का नाम ले रहे हैं, उनके अगर महिमा कर रहे हैं, तो हमें फिर ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है उस जिसकी वो महिमा कर रहे उसके साथ, या ईर्ष्या होने लगती है कि कर तो मैं रही हूँ और नाम तो ये उनका ले रहा है, ये क्या है ना। मत्सर भी आ जाता है ना। फिर हम धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं। मतलब फिर से क्या हुआ, तुम नहीं मेरा नाम ले रहे हो ना, मैं भी नहीं करूंगी, है ना। मतलब पहले वाला ही पुराना ही संस्कार हमारा आ गया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि ये कर्म बंधन में आना हुआ। हम कोई भी कर्म किसी भी अपेक्षा के साथ करते हैं तो वो होता है कर्म बंधन। और अगर हम आत्मा स्थिति में रहते हैं और कोई भी अपेक्षा रखे बिना क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में सोचे बिना जो हम कर्म करते हैं वो है कर्म संबंध, है ना। तो अगर हम कोई अपेक्षा के साथ या फिर रिजल्ट क्या होगा, कब मिलेगा, कैसा रिजल्ट होगा, ये सोचते हुए हम अगर कर्म में
आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से देहभान है, इसीलिए वो कर्म बंधन है। और अगर हम रिजल्ट क्या होगा ये बिना सोचे निमित्त मात्र बनकर और निर्माण चित्त बनकर हम जब कर्म में आते हैं तो वो होता है आत्मिक स्थिति में रहकर किया हुआ कर्म, तो वो कर्म संबंध में आता है। तो बाबा कहता है कई बच्चे जो पुरानी दुनिया को नहीं भूलते हैं, इसका कारण यह है कि उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अब कर्म बंधन बहुत कड़ा है, इसका मतलब क्या है वो बाबा ने आगे दिया है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती है ना, मतलब पहले वाले जो संस्कार हमारे रहे हैं विकारी संस्कार, उनको ही अगर हम यूज कर रहे हैं या बार बार, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सभी मेरे भाई बहन है ना, ऐसे हम बाबा जब बता रहा होता है तब बुद्धि में तो आता है कि हाँ हम सभी आत्माएं हैं, तो सभी बाबा के बच्चे हैं, तो हम सभी भाई भाई हो गए। लेकिन फिर भी किसी को कुछ देने के वक्त में अगर नहीं ये थोड़ा मेरा जरा ज्यादा प्यारा है ना, तो इसको मैं ये दूंगी या फिर उसको मैं उतना दूंगी या इसकी बात मैं मानूंगी, या फिर ये जो कह रहा है उससे मुझे कोई दुख नहीं होता, हर्ट फील नहीं होता, ऐसे अगर हो रहा है इसका मतलब हम बार बार बुद्धि योग जो है वो पुरानी दुनिया की तरफ जा रहा है ना। ऐसे होता है ना कि अभी भी हमें सब कुछ पता है कि सभी आत्माएं हैं, सभी भाई भाई है, फिर भी जिनके साथ हम रह रहे हैं है ना, उनमें से एक ही कोई बात है जो कोई एक अगर बोलता है तो हमें हर्ट नहीं होता है, दूसरी आत्मा तो वो बात बोलते तो हमें हर्ट होता है। इसका मतलब पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि योग जा रहा है, पुरानी बातें अभी तक हम भूले नहीं है ना। बाबा ये भूलने की बात कर रहा है, मन बुद्धि की बात कर रहा है। तो अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, इसका मतलब हमारा पुराना संस्कार ही ऊपर आ रहा है ना, वही अमल में हम ला रहे हैं, नई दुनिया की तरफ हम नहीं जा रहे। नई दुनिया क्या है, सभी भाई भाई है, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, सभी बाबा के जो सभी बच्चे हैं वो सभी मेरे उतने ही प्यारे हैं, सभी बच्चे है ना। इसका मतलब पुरानी दुनिया की तरफ मन बुद्धि जाना। लेकिन अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। मतलब सतयुग में जाना या सतयुगी बनना इनकी तकदीर में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि बार बार पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं, मतलब कर्म बंधन में जा रहे हैं। इसका मतलब वो उन्हें कर्मातीत बनने में और संपूर्ण बनने में टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा, हम देर से अगर जाएंगे तो तब तक तो सतयुग में जो आने वाले हैं वो शायद सीट्स सभी बुक हो जाएंगी, तो हम सतयुग में नहीं आएंगे, क्योंकि हम आत्मा सतयुगी नहीं बनी है ना। तो हम सतयुग में कैसे आ सकते हैं? अब सतयुग मतलब कहीं से लैंड नहीं होना है ना, आत्मा सतयुगी बन जाती है तो हम सतयुग में आ गए है ना। तो आत्मा अगर सतयुगी बनने में देर लगा रही है तो सतयुग में हम देर से जाएंगे। अब इसका भी डीप जो रूट कॉज जो है वो भी बाबा ने बताया है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। मतलब सब कुछ हमारा जो आता है वो कर्म पर आता है। अब कर्म मतलब फिर से क्या होता है, दो तरह के कर्म होते हैं है ना। एक तो हमारा हर संकल्प कर्म है, हर संकल्प हमारा कर्म है, और जो हम एक्शन में आते हैं वो भी कर्म होता है ना। तो अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं, मतलब हम कर्म बंधन में जा रहे हैं। इसका मतलब हम कोई ना कोई अपेक्षा कर रहे हैं या रिजल्ट को देख रहे हैं, रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं होती है तो हमें क्या होता है, या तो क्रोध आता है ना, या तो ईर्ष्या द्वेष होता है, या अहंकार को ठेस पहुंचती है, मतलब फिर से विकार में गए ना, विकार के वश किया हुआ कर्म भी कर्म होता है, तो फिर से सामने दुख दर्द आएंगे, फिर उसमें से जाना पड़ेगा है ना। तो उसी साइकिल में हम घूमते रहेंगे, और जितनी देर तक हम उसी साइकिल में घूम रहे हैं तब तक हम सतयुगी बनेंगे नहीं, आत्मा सतयुगी बनेगी नहीं। अब आत्मा सतयुगी मतलब क्या है, दैवी गुण, दैवी शक्ति, दैवी संस्कारों को यूज करना है। जब तक हम आत्मा का ये नेचुरल नेचर नहीं बन जाता है तब तक आत्मा सतयुगी नहीं बनेगी, मतलब हम सतयुग में नहीं आएंगे। तो कर्म पर ही सब कुछ है, लेकिन कर्म मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, संकल्प। हमारे संकल्प ही ऐसे होने चाहिए जो हम बाबा को भोग लगा सके है ना।
बाबा के लिए, बाबा तो संकल्पों को ही बाबा महसूस करता है ना। संकल्प मतलब क्या है? वाइब्रेशंस है। संकल्प ऐसे दिखते नहीं ना, हाँ ये मेरा संकल्प है, दिखता नहीं है। संकल्प मतलब वाइब्रेशंस है, वही बाबा तक पहुंचते हैं, वही बाबा महसूस करता है ना। तो हमारा एक एक संकल्प ऐसे होना चाहिए जो हम बाबा को भोग लगा सके, है ना। भोग का मतलब यही सही मीनिंग में भोग का अर्थ होगा कि एक एक संकल्प का हम भोग लगा सके, ऐसे हमारे संकल्प होने चाहिए। तो अपने आप ही बोल में भी और कर्मणा में भी श्रेष्ठ ही होंगे ना, बोल भी और कर्मणा भी। तो बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं, मतलब वो कर्म बंधन में ही आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते? कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते? उत्तर है रहमदिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहमदिल बनना जानते हैं। रहमदिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। अब यहाँ बाबा ने कहा है कि रहमदिल बनने का स्वाद अगर हमें आएगा ना, तो हम रहमदिल बने बगैर रह ही नहीं सकते, है ना। जैसे होता है ना लौकिक में कि कोई व्यंजन जो होते हैं, कोई पदार्थ जो होते हैं, खाने के जो पदार्थ होते हैं, तो एक बार अगर स्वाद आ जाता है तो हम रह नहीं सकते हैं वो खाए बिना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो स्नैक्स होते हैं स्पेशली, है ना, सपोज चने हैं या फिर पीनट्स है, मूंगफली है ना, कि जिस पर बहुत नमक और ये सब डाला हुआ जो मसाले वाली मूंगफली जो होती है, एक बार हम खाना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। मुंह से बोलते भी रहते हैं कि नहीं अब तो रुक जाना चाहिए, ये ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, ये तो मतलब मैं पता नहीं कितना खा रही हूँ, लेकिन हम खाए बगैर रह नहीं सकते क्योंकि वो स्वाद आ जाता है ना, वो तो हम खाते ही रहते हैं। वही बाबा ने यहाँ पर कहा है कि कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, और उसको बाबा कहता है कि रहमदिल बनने का स्वाद। एक बार अगर हम देख ले कि रहमदिल बनना मतलब क्या है, और रहमदिल होकर जब हम कोई कर्म में आते हैं और वो जो अंदर से एक परम आनंद होता है, संतुष्टता होती है ना, एक शांति महसूस होती है, सुख महसूस होता है, तो उसके बाद हम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते हैं। अब ये क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट हम खत्म करते जाते हैं ना। हम जब दूसरे सामने वाला जो बाबा कहता है कि अपकारी पर भी उपकार करो, तो जब एक बार हम देखते हैं कि सामने से कोई गलत कर रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो गलत कर रहा है ना, मतलब वो अपकार कर रहा है, उस पर भी जब हम उपकार करते हैं ना, तब अंदर से जो एक संतुष्टि की, शांति की, सुख की, परम आनंद की महसूसता होती है, उसको ही बाबा कहता है लाइट बनना, आत्मिक स्थिति में रहना, फरिश्ता स्वरूप में रहना, है ना, हल्के होकर रहना। ये क्या है? जब हमें ये सुख, शांति, आनंद महसूस होता है ना, तब हम एकदम लाइट रहते हैं, कोई बोझा नहीं होता है सर पर और मन पर। और इसके विपरीत अगर हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, अहंकार में जाते हैं, स्वार्थी भाव होता है ना, तो हमें लाइट फील नहीं होता है ना, क्योंकि अंदर से हमें ऐसे महसूस होता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों करते हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं, इसका ही मतलब हम लाइट फील नहीं कर रहे हैं, है ना। कि लेकिन आज तक क्या होता था, हम औरों को जिम्मेवार ठहराते थे कि ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों दुख देते हैं, हम औरों को जिम्मेवार ठहराते थे। लेकिन अब बाबा ने कहा है कि तुम्हारी ही जिम्मेवारी है, क्योंकि ये दुख दर्द जो है वो तुम फील कर रहे हो। अब हम जब सुख शांति फील करते हैं ना, तो हम लाइट फील करते हैं। तो रहमदिल बनना मतलब भी क्या है कि इन्हीं को ही यूज करना है, शांति को ही यूज करना है। अपकारी पर उपकार करना मतलब भी क्या है? ज्ञान की पूरी क्लैरिटी कि सामने से जो कुछ भी आ रहा है वो मेरी ही कमाई है, तो मुझे वो स्वीकार करनी ही करनी है। आज नहीं करूंगी, कल करनी है, लेकिन वो स्वीकार किए बगैर मेरी छुट्टी ही नहीं है, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा वो, है ना। तो ये जब ज्ञान की क्लैरिटी मतलब ही क्या है कि ये मैंने दिया हुआ है, वापस आ रहा है, उसको लेना है। ये स्वीकार जब हम पहले करते हैं, वहीं के वहीं हम कितना शांत हो जाते हैं
कि मेरा ही क्या धरा है ना, अब मैं किसकी तरफ उंगली उठाऊंगी, मुझे मेरी तरफ ही उंगली उठानी है। तो स्वीकार करने की शक्ति जितनी हम बढ़ाते जाते हैं, है ना, उतना बाकी की सभी शक्तियाँ आते जाती है, बाकी के सभी गुण जो होते हैं ना वो हम यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फिर हम शांत हो जाते हैं, है ना। तो फिर हम अच्छी तरह से देखने लगते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, फिर अपने आप में शक्तियाँ भरने लगते हैं कि सहन करना है, मुझे समा लेना है और मुझे इसको भी सहयोग देना है ना। ये जब हो जाता है तो सच्चाई और सच्चाई पर हम चल रहे हैं, सफाई भी हो रही है कि इसकी गलती नहीं है, इसके प्रति मुझे कोई अब शिकायत नहीं क्योंकि ये नहीं गलत कर रहा है ना। अब निर्मलता भी आ जाती है कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इससे अपेक्षा नहीं है कि इसने किस तरह से बात करनी है, मैंने जो दिया हुआ है वही मुझे वापस वो दे रहा है। ये जब दैवी गुण, ये सब दैवी शक्तियाँ जब अपने आप में भर जाती है ना, तभी हम रहम दिल, इसको ही रहम दिल कहा जाता है। हम शांत हो गए ना, और हम क्या कर रहे हैं, बाबा से अपने आप में शक्तियाँ भरकर उसको भी शक्ति दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, तुम शांत हो जाओ, मैंने कभी तुम्हें अशांत किया है और मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी उस वक्त, अभी मुझे समझ में आ रहा है, तुम शांत हो जाओ, है ना। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मन से हम यही करते हैं ना, और हम उन्हें क्या कर रहे हैं, शांति का योगदान दे रहे हैं, शक्ति का योगदान दे रहे हैं, है ना, कि ठीक है अभी तुम भी मुझे समझ लो और शांत हो जाओ, मेरी गलती है ना। तो हम उन्हें भी शांति का, शक्ति का, ज्ञान का ये हम योगदान दे रहे हैं, मतलब ही हम रहम दिल बन रहे हैं। तो रहम दिल बनने का स्वाद, जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। अब रहम दिल बनना मतलब सुख शांति, ये जो है ना, ज्ञान सुख शांति को यूज करना है और अपने आप में भरकर उनको भी देना है। अब ये कब आएगा, जब ज्ञान की क्लैरिटी होगी। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानता है, जिसे ज्ञान की क्लैरिटी होगी कि ये मेरा ही किया धरा वापस आया हुआ है, अब मुझे उसको स्वीकार करना है, और फिर बाकी का आगे का सब। तो रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। अब सर्विस मतलब कर्म करते हुए रहेंगे वो, है ना, सेवा करते हुए रहेंगे। अब जब हम रहम दिल बनकर कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो सेवा बन जाएगी, है ना, क्योंकि हम उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, मतलब ही हम कर्म संबंध में आ रहे हैं कि इनका और मेरा कर्मों का संबंध है। आत्मिक स्थिति में हमारा भाई भाई का संबंध है, सिर्फ भाई भाई का, लेकिन कर्मों की वजह से मेरा इनके साथ इस जन्म में अभी ये संबंध, इस रिश्ते का संबंध है ना। इसीलिए मुझे उस संबंध से अब निकलना है, भाई भाई बनना है, तो मैं कर्म संबंध में ही रहूंगी, कर्म बंधन में नहीं आ जाऊंगी। तो रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े, बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। अब ऊपर भी बाबा ने कहा है ना कि बाप समान बनकर खुदाई खिदमतगार, बाप समान बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है, और असुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनानी है ना। यही बाबा ने यहाँ पर कहा है कि आप समान बनाने की सेवा करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है ना। ब्रह्मा बाबा ने सभी को आप समान बनाने की सेवा की, लेकिन ये कब, जब हम बाप समान बन जाएंगे तभी औरों को आप समान बनाना है ना। नहीं तो हम अगर अभी पुरानी दुनिया में ही अटके हुए हैं, आत्मा की भी और लौकिक की भी, और अगर हम सामने वाले को अगर आप समान बनाएंगे, इसका मतलब हम उन्हें भी और ज्यादा पतित और विकारी बना रहे हैं, है ना। तो हम डिससर्विस कर रहे हैं। तो पहले बाप समान बनना है और फिर आप समान बनाने की सेवा करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, है ना। नहीं तो आज तक तो कई ऐसे हम भाई बहन देखते हैं, है ना, जिससे हम गुजरे हुए हैं कि 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से बाबा के पास है, बाबा के ज्ञान में है, औरों को ज्ञान सुना भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्यों वो सभी बाबा के पास आकर बाबा के पक्के बच्चे नहीं हो रहे हैं, या क्यों उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ही बाप समान नहीं बने हैं, है ना। तो हम बाप समान बने बगैर ही हम उन्हें आप समान बना रहे हैं, है ना। तो वो भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहे हैं,
वैसे के वैसे ही वो भी रहेंगे ना, वो तो बाप समान बनेंगे ही नहीं। तो आप समान बनाने की सेवा करनी है, कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। अब सजा मतलब क्या है? सजा मतलब दुख, दर्द, चिंता, अशांति, भय, यही सजा है ना, यही हमारी सजा होती है। कर्म से ही हमें दुख मिलता है, या अपमान सहन करना पड़ता है, दर्द सहन करना पड़ता है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। और ये सजा क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि हम विकार के वश, कमियों के, कमजोरियों के, अवगुणों के वश होकर कर्म करते हैं, इसीलिए सजा खानी पड़ती है। इसीलिए विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को यूज नहीं करना है। तो क्या करना है? दैवी गुण, दैवी शक्तियां और ज्ञान की एक एक पॉइंट को यूज करना है, अमल में लाना है, दैवी संस्कारों को यूज करना है, बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। अब ये आत्मा मीठी होनी चाहिए, आत्मा रहमदिल होनी चाहिए, मतलब हमारी सूरत, सीरत, चाल चलन से मीठापन, रहम दिल का भाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना। हमारी चाल चलन जो है वो भी, सूरत सीरत भी। अब सूरत सीरत मतलब क्या है? सूरत मतलब हमारे हाव भाव जो है, या हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, मतलब ही हमारे एक्शंस जो है वो भी मीठे होने चाहिए। और सीरत मतलब स्वभाव हमारा मीठा होना चाहिए, मतलब हमारी सोच जो है वही सबसे पहले मीठी होनी चाहिए। सूरत सीरत, है ना, मतलब सूरत और सीरत मतलब स्वभाव। तो ये जो स्वभाव हमारा है, जब हमारी सोच मीठी होगी तभी हमारे बोल और हमारे एक्शंस जो है वो मीठे होंगे। तो बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप हमें चल और अचल, मुक्ति और जीवन मुक्ति, प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। मतलब आज बाबा ने अभी तक मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए और शब्द बनाए थे, गति और सदगति। आज बाबा ने और एक शब्द बताया है, चल और अचल। बाप हमें चल और अचल, मुक्ति और जीवन मुक्ति, प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है ना। अब बाबा क्या करता है? चल और अचल। अचल अडोल होता है ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब मुक्ति मतलब क्या है? कि हम मुक्ति धाम में जाकर बैठ जाएंगे, है ना। इसको मुक्ति कहा जाता है कि वहां ना सुख ना दुख, कुछ भी वहां पर महसूसता नहीं है, बस हम मुक्ति धाम में जाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जीवन मुक्ति मतलब क्या है? कि जीवन जीते हुए भी विकारों से मुक्ति, जीवन जीते हुए भी सजाओं से मुक्ति, है ना। क्योंकि विकार जब होते हैं तभी तो हमें फिर दुख होता है, दर्द होता है, भय होता है, यही होता है ना। तो उनसे मुक्त होकर, जैसे कि अभी भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हम जीवन मुक्ति के ही स्टेज में है ना, अभी वहीं पर हम चल रहे हैं कि हमें अब कोई दुख दर्द नहीं होता है, हमारा कोई स्वार्थ भाव नहीं है, हम आलस्य में नहीं जाते हैं, हम अहंकार में नहीं जाते हैं, मतलब ठेस नहीं पहुंचती, दुख दर्द नहीं होता है, क्रोध में नहीं जाते हैं, है ना। तो यही है विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना, उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। मतलब ही क्या है? हम अचल अडोल है, हम हलचल में नहीं आते हैं ना, तो हम अचल अडोल है। इसको ही बाबा जीवन मुक्ति कहता है ना। तो बाप हमें चल और अचल, मुक्ति और जीवन मुक्ति, प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। अब ये आत्मा की प्रॉपर्टी है ना। अचल अडोल ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, जीवन मुक्ति ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। कैसे? क्योंकि हमारे पास अपने आप ही हम इतने ज्यादा सुख से, शांति से, आनंद से, है ना, इतने भरपूर है ना, ज्ञान से इतने भरपूर है कि किसी से हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, हम किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं करते हैं। इस वजह से हमें कभी क्रोध नहीं आता है ना, हमें कभी अशांत नहीं होते हैं हम, है ना। अपेक्षा ही नहीं है कोई कि तुम मुझे मान दो, तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे थोड़ी शांति दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ही इतनी शांति है ना, कि सामने कोई अशांत आत्मा आ जाए तो हम उसे शांत कर सकते हैं, इतनी हमारे पास शांति है ना। हमारे पास ही इतना रिस्पेक्ट है औरों के लिए कि हम औरों से रिस्पेक्ट मांगते ही नहीं है ना। जैसे बाबा कहता है ना कि ऊपर बाबा ने कहा है कि अपकारी पर भी उपकार करो, तो हमारे पास ही ये सभी, जिसके लिए जो कुछ भी हम आज तक करते आ रहे हैं लौकिक में, है ना, कि पैसा मेरे पास जास्त होगा तो मुझे सम्मान ज्यादा मिलेगा, फिर मुझे शांति मिलेगी, मैं सुख अनुभव करूंगी, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना।
वो अपने पास ही होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा है और मैं अगर सपोज 35 करोड़ की गाड़ी में घूम रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि 35 करोड़ की गाड़ी में बैठकर मैं सुख का अनुभव करूंगी। नहीं, हो सकता है कि मैं 35 करोड़ की गाड़ी में बैठकर मैं किसी बात पर रो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ कि हाय हाय वो टेंडर मुझे मिला नहीं, वो टेंडर मुझे मिल जाता तो मुझे 500 करोड़ मिलते। ये 35 करोड़ की गाड़ी में बैठकर मैं दुख फील कर रही हूँ, तो क्या वो सुख हुआ? नहीं, 35 करोड़ की गाड़ी है, वो शरीर को आराम देती है, मन को सुख नहीं देती है। मन का सुख अलग है, शरीर का आराम अलग है। 35 करोड़ की गाड़ी में ऑब्वियसली शरीर को बहुत आराम मिलेगा, है ना, लेकिन मन को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मन का सुख ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है, ये वो हमारे पास ही होना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लेना, उसमें संतुष्ट रहना, है ना, वो मन का सुख होता है। तो जरूरी नहीं है कि पैसे की वजह से हमें सुख मिले, है ना। इसीलिए ये जो बाबा बोलता है कि जीवन मुक्ति ये अचल अडोल, ये तुम्हारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सभी सुख शांति हम औरों से मांगते नहीं है। अब बाबा के पास आने के बाद इस सब से हम भरपूर हो चुके हैं, समृद्ध बन गए हैं, संपन्न बन गए हैं, है ना। कोई हमारे साथ कैसी भी बातें करे, हम मीठेपन से ही बातें करते हैं और सोच से ही कि हाँ ठीक है, इनका ही संस्कार है, हम बस 1 सेकंड में हम परख लेते हैं और बस उसके साथ फिर मीठा बनकर हम बात करते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, प्रॉपर्टी का मालिक बाबा बनाते हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। कल भी बाबा ने नशे के बारे में, परसों बाबा ने नशे के बारे में कहा था ना कि ये नशा होना चाहिए। नशा जब होता है तो हम एकदम खुश रहते हैं, हर्षोल्लासित रहते हैं, लाइट रहते हैं और करते रहते हैं। वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाते हैं। इसीलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। जैसे ऊपर बाबा ने सूरत सीरत के बारे में कहा ना कि सीरत मतलब क्या है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सोच, है ना। इसी पर ही बाबा पहले काम करता है। अब सोच मतलब क्या है, वाइब्रेशन है ना वो। तो हम किसी के प्रति सोच कुछ और रहे हैं और वाणी कुछ और ही बोल रही है, तो वो वाणी जो है ना वो काम नहीं करती है, टच नहीं होती है ना। इसीलिए जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो। वृत्ति मतलब हमारा जो इंटेंशन होता है ना, जो सोच होती है, इंटेंशन, सोच के पीछे भी जो इंटेंशन होती है ना, उससे सेवा करनी है। वो इंटेंशन बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत मीठा होना चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। तो जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी, है ना। क्योंकि बाबा जैसे कहता है ना कि वृत्ति की तरह हमारी दृष्टि होती है, दृष्टि की तरह हमारी कृति होती है और कृति के ऊपर हमारी सभी सृष्टि डिपेंडेंट है ना। तो वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि, है ना, ये सब होता है। तो फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है ना। मतलब हम जब किसी के साथ मीठी बात करते हैं तो वो शायद बोल बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने बात की है ना, जो मीठापन होता है, मीठे बोल और मीठापन, इसमें डिफरेंस है ना। वो जो मीठापन है वो वृत्ति से आता है कि अंदर से भी हमें पूरी तरह से ये होना चाहिए कि नहीं, मैं ना मतलब तुम्हें बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ,
कि तुम भी अपने विकारों पर विजय प्राप्त करो निर्मलता के साथ, निर्माण चित्त की अवस्था में और निमित्त भाव से, है ना। इसको ही और भी हम एक ही बाबा याद दिला रहे कि अनुभव और अनुभूति, है ना। अनुभूति जो होती है वो वृत्ति से होती है ना। अनुभव जो होता है, अगर सपोज हम किसी के साथ बहुत मीठे से बात कर रहे हैं, है ना, तो हम औरों को बता सकते हैं कि मीठे बोल क्या क्या थे। ये हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, है ना। जैसे बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, सिकील रहे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, है ना, मेरे मुकुट के मणि, मेरे आँखों के नूर, मेरे नूरे रतन। ये बाबा ना इतनी मीठे मीठे वर्ड्स यूज करता है। हम ये शेयर कर सकते हैं औरों के साथ, किसी को भी हम बता सकते हैं कि बाबा कैसे मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन बाबा के पास आने के बाद जो मीठेपन की अनुभूति होती है, जो अंदर से सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है ना, वो कितना भी हम कोशिश करें हम औरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो जो होता है वो हम उनको बता नहीं सकते कि क्या लगता है अंदर, क्या टच होता है अंदर, वो बता नहीं सकते। उसके लिए उन्हें खुद ये अनुभव लेना चाहिए। उसको अनुभूति कहा जाता है। उसको ही बाबा कहता है कि वो छाप पड़ जाती है। मतलब बोल तो शायद भूल सकते हैं हम, लेकिन वो जो अंदर एक टचिंग जो होती है, टच जो होता है, सुकून जो मिलता है, वो खुद जब हम अनुभव करते हैं तभी वो जब खुद महसूस करते हैं तभी वो अनुभूति हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। अब बाबा क्या करता है, वाइब्रेशन के रूप में ही तो हमें सुख का, आनंद का, शांति की महसूसता कराता है ना। वो महसूसता होती है और ये अनुभूति होती है। वो जब हम खुद करते हैं तभी समझ में आती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। मतलब सामने अगर कोई भी आत्मा विकार के वश आती है तो जैसे बाबा कहता है ना कि उस 1 सेकंड में सिर्फ परख लेना है कि इनमें ये कौन से विकार के वश है। अभी बस परख लेना है और फिर निर्णय करना है कि अब ये इस विकार के वश है, अब मुझे क्या करना है। इमीडिएटली साक्षी दृष्टा बाबा के पास भाग जाना है, साक्षी दृष्टा होना है ना। और फिर वो जिस विकार के वश है उसमें से बाहर निकलने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत है वो उन्हें योगदान देना है, अपने में भरकर उन तक पहुंचानी है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनके बारे में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं किया कि हाय 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 ये कितने क्रोधी आत्मा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं, इतनी गलत बातें क्यों कर रहे हैं, इन्हें इतना क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से बात करके कोई फायदा होगा, ब्ला 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 ब्ला। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। बस वो क्रोधी आत्मा है, ये उनका विकार है, 1 सेकंड में परख लिया, साक्षी दृष्टा हो गए और फिर उन्हें योगदान दे दिया। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। रूहानी वाइब्रेशन क्या है कि हाँ ये आत्मा है, इतने जन्मों से हम इस सृष्टि पर आए हैं, इतने जन्मों से हम विकारों को ही यूज करते आए हैं, तो अभी किसी के विकार अभी गए नहीं है, तो ये एक कोई कड़ा संस्कार इनमें है ना। और फिर उन्हें इस संस्कार से निकलने के लिए मुझे योगदान देना है ना। मतलब ही क्या है कि उन्हें भी उस सुख का, शांति का अनुभव मुझे कराना है, अनुभूति वो भी करे, इसके लिए मुझे उन्हें सहयोग देना है। तो ये है रूहानी वाइब्रेशंस, है ना। लेकिन हम जब व्यर्थ में जाते हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस हम उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हम क्रिएट ही नहीं कर रहे, तो उन तक पहुंचेगी कैसे। जो हम क्रिएट करेंगे वाइब्रेशंस, मतलब जो हम सोचेंगे वही उन तक पहुंचेगा। तो व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसीलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। मतलब जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, या जो बोल रहे हैं वही जब सोच होगी हमारी, तभी डबल सेवा होगी। मतलब सफलता तो 100% मिलेगी ही मिलेगी। स्लोगन, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अब फरियाद मतलब कंप्लेंट्स, शिकायतें,
है ना। तो हम अगर कंप्लेंट्स करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, ऊपर जैसे बाबा ने कहा कि कोई अगर क्रोधी आत्मा है सामने, और अगर हम मन में ही ये अगर व्यर्थ संकल्प क्रिएट करते रहेंगे कि कितनी क्रोधी आत्मा है, कब सुधरेगी, ऐसे क्यों करते हैं, है ना, ये हम सोच रहे हैं, इसका मतलब हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, है ना। अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उसके प्रति कड़वाहट के अगर सोच हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कमजोरी के वश होकर कर्म कर रहे हैं। तो कमजोरी के वश होकर कर्म करेंगे तो फिर होगा क्या, गया ना, सहन शक्ति भी नहीं है, परखने की शक्ति भी नहीं है, निर्णय की शक्ति भी नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, सहयोग देने की शक्ति नहीं है, ना सच्चाई है, ना सफाई है, ना निर्मलता है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो शक्तियां और गुण है उस पर हमारा अधिकार हुआ क्या, नहीं हुआ, सब कुछ निकल गया, सभी शक्तियां सभी गुण हमसे कोसों दूर निकल गए। लेकिन वही अगर हम याद में रहेंगे, अब किसकी याद, बाबा की याद, है ना, बाबा की याद में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, परख लेंगे कि इसमें क्रोध का विकार है, इमीडिएटली क्या होगा, उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है ये क्रोध का विकार है, स्वीकार हुआ। अब निर्णय ले लिया कि इन्हें कौन सी शक्ति देनी चाहिए, सबसे पहले तो शांति की शक्ति देनी है उन्हें, है ना। तो हमने फिर अपने आप में बाबा से लेकर उनको योगदान देना शुरू किया। फिर क्या है, उन्हें शक्तियों की सहन करने की शक्ति भी उनमें चाहिए, है ना, हम बाबा से लेकर उनको देना शुरू कर दी। फिर उन्हें ज्ञान की क्लैरिटी हो, है ना, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो खत्म हो जाए, ताकि वो भी क्रोध से बाहर निकल आए। तो हमने क्या किया, इंडिगो देना शुरू किया, ज्ञान की उन्हें सकाश देनी शुरू की। मतलब ही क्या हुआ, मुझ में सहन शक्ति आ गई, परखने की शक्ति आ गई, निर्णय करने की शक्ति आ गई, स्वीकार करने की, समाने की, कि वो जैसे है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्वीकार हुआ। तो समाने की शक्ति आ गई, सहयोग देने की आ गई, सच्चाई सफाई निर्मलता आ गई। तो ये सब अधिकार आ गए ना मुझ पर, मैं अधिकारी बन गई, मैं मालिक बन गई इन शक्तियों की, और मैं उन्हें यूज कर रही हूँ, है ना। तो मुझे अधिकार मिल गया। तो फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। तभी बाबा बोलता है ना कि अधिकारी बनकर सभी शक्तियों को यूज करो। लेकिन हम अधिकारी कब बन पाएंगे, जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, स्मृति में बाबा रहेगा, ज्ञान स्मृति में रहेगा, ये सभी शक्तियां और गुण स्मृति में रहेगी, मतलब मन बुद्धि में हमेशा वही होना चाहिए। ये जब होगा तभी हम वो कर पाएंगे, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं, जो भी आत्मा है जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, हर एक में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई विकार ये होगा ही होगा ना। तो हमें उनके साथ उस तरह से याद में रहकर अधिकारीपन की स्थिति में रहना है। मतलब सभी शक्तियां जैसा समय वैसी विधि, जब जिस शक्ति की जरूरत हो वही शक्ति में यूज कर रही हूँ। तो फरियाद करने के बजाय, मतलब ऊपर जैसे बाबा ने कहा है, व्यर्थ में जाने के बजाय, कंप्लेंट्स करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय याद में रहना है। और क्योंकि हर एक को पावन बनना भी है, और उससे भी परे जाकर, उससे भी अगर हम इफ वी गो फर्दर, इफ वी थिंक फर्दर, वो आत्मा मेरे सामने क्यों आई है, क्योंकि उसके साथ मैं कर्म में बंधी हुई हूँ। हो सकता है जब मैं उसको शांति, कोई क्रोधी आत्मा सामने है, मैं बाबा की याद में रहकर उसको अगर शांति का, शक्ति का, ज्ञान का योगदान दे रही हूँ, तो मैं वो क्यों कर रही हूँ, वो आत्मा मेरे ही सामने क्यों आई, क्योंकि उसके साथ मैं कर्म में बंधी हुई हूँ। मतलब ही क्या है कि कभी किसी जन्म में मैंने इसकी शांति छीन ली थी, मैंने कुछ ऐसा कर्म किया था, हो सकता है बोल हो सकता है कोई एक्शन हो, ऐसा मुझसे कुछ हुआ है, मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इसकी शांति मैंने छीन ली थी, उसको अशांत कर दिया था, है ना। उसकी जो एक ये होती है ना, शक्ति जो होती है, सहन करने की शक्ति जो होती है, वो मैंने छीन ली थी, है ना, मैंने उसकी सहनशीलता को छीन लिया था, तभी अभी मुझे वो वापस देना है ना। मैं उसको वापस दूंगी तभी उसमें फिर से वो भर जाएगी, जितनी मैंने ली है उतनी मुझे वापस उसको देनी ही देनी है, तब उसको उसमें वो भर जाएगी, और फिर वो मेरे साथ एक स्ट्रांग आत्मा बनकर मेरे साथ वो व्यवहार में आएगी। मतलब ही वो भी शांति को, शक्ति को, ज्ञान को यूज करेगी मेरे साथ व्यवहार में आते हुए, है ना। तो फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। ओम शांति।